वो भी सत्संग संतों के सानिध्य में। सत्संग संत सानिध्य में ही हो सकता है और या बिल्कुल एकांत में हो सकता है। मैं आपको सत चर्चा सुना सकता हूं, कथा सुना सकता हूं, लेकिन सत्संग, सत का संग होना, सत्संग का मतलब क्या है? सत का संग होना। जब सत का संग होता है तब सत्संग होता है। संग का मतलब जब उसका साथ हो जाए, जब आप सत्य के साथ एक हो जाएं, उसे सत्संग कहा गया है। तो हम भगवान की कथा किस लिए सुनते हैं? कि जीवन में सत्य संग घटित हो, सत्संग जीवन में फलित हो, और सत्संग जब फलित होता है तब जीवन का उद्धार होता है, तब जीवन पे परमात्मा की कृपा मानी गई है। कहीं स्मृति में लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। मनुष्य देही सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है। मगर इसकी एक समस्या है, वो क्या है? ये मिलती एक क्षण जितनी है। अब आप कहेंगे एक क्षण कैसे? हम तो 100 साल जिए, 50 साल जिए, 70 साल जिए, महाराज एक क्षण कैसे हुआ? अगर आप सृष्टि की उम्र देखें, इस धरा भूमि की जीवन का विचार करें, तो सृष्टि की उम्र को देखते हुए आप सोचेंगे तो पाएंगे कि उम्र वास्तव में एक क्षण जितनी भी नहीं है। क्योंकि महाराज जब ब्रह्मा जी का एक क्षण बीतता है ना, तो मनुष्य लोक के अंदर में 1 वर्ष बीत जाता है। तो देही नाम क्षण भंगुर है। ये जीवन कितना सा है? एक क्षण जितना सा, मात्र और मात्र एक क्षण जितना। और इस क्षण जितने जीवन में हमने पहाड़ जितना बोझ ले रखा होता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममा संतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, इनको वश में करके जब कोई ब्रह्म स्वरूप का आदान करता है, जब कोई ब्रह्म चिंतन करता है, जब कोई परमात्मा का चिंतन करता है, तब जाकर के उसके जीवन में सत्संग घटित होता है। आप सोचते हैं ना कि 2 घड़ी भजन सुन के सत्संग हो गया। नहीं, ऐसे सत्संग नहीं होता। सत्संग होता है जब आप सत्य को अपने हृदय से स्वीकार कर लें, जब आप सत्य के साथ में एकाकार हो जाएं। और परमात्मा का स्वरूप भी क्या बताया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत, चित और आनंद। परमात्मा किसके स्वरूप है? सच्चिदानंद स्वरूप, जो सत है, चित्त है और आनंद है। तो परमात्मा को ही हमने आनंदमय कहा है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा है। तो महात्म्य के अंदर में सर्वप्रथम इसी श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया गया है, भगवान कृष्ण का वंदन किया गया है। और फिर आगे कहा, अज्ञान अध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतक्षाहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो जब 88,000 ऋषिवर, सौनकादिक आदि 88,000 ऋषिवर जब नैमिषारण्य नामक तीर्थ में एकत्रित होते हैं। अब देखना, आप ये भी समझना, नैमिषारण्य, निमि समय की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। भागवत तत्व सार है,
सच पूछो तो भागवत कोई आज जो बना दिया गया है भागवत को नाचने गाने का विषय, भागवत मात्र वही नहीं है। भागवत तत्व का सार है। एक एक शब्द के पीछे 3 अर्थ तो कम से कम है। अब मैं आपसे एक बात कहूं कि एक सिक्के के 3 मायने होते हैं। आपको पता होगा 2 ही होते हैं। आप कहेंगे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि कहती है कि एक सिक्के के 3 मायने होते हैं, उसके 3 पहलू होते हैं। 2 दोनों तरफ होते हैं और एक पतली सी धार बीच में होती है जिसपे कुछ छपा हुआ नहीं होता, उस पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। सिक्का चाहे किधर भी गिरे वो हमेशा रहती है और वही उसका आधार है, वही उसका आधार भी है। ये सृष्टि त्रिगुणी है, 3 देवता है और हर शब्द के, हर शास्त्र के 3 ही अर्थ हैं। एक वो अर्थ जो कहा गया, एक वो अर्थ जो उसके पीछे छिपा हुआ है, और एक वो अर्थ जो वास्तव में उस छिपे रहस्य के पीछे कुछ इस प्रकार है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पश्चिम का एक बड़ा विचारक हुआ, उसने शोध करके एक बात कही। उसने कहा कि जब कोई विचार आपके हृदय में आता है और जब आप उस विचार को प्रेषित करते हैं या जब आप उससे बोलते हैं, तो जब वो विचार हृदय में आया और जब आपने उस विचार को शब्द दिए तो वो उस विचार का नाश होता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? वो ऐसे क्योंकि जो भाव हृदय में आया ना उसे पूरी तरह शब्द देना संभव नहीं है। पूरी तरह से हृदय में आप जिसके बारे में जो सोचते हो, ईमानदारी से कह सकते हो क्या? ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए 24 घंटे के लिए कि हर इंसान एक दूसरे के हृदय का सत्य सुन सके। आप मान के चलो दुनिया में जितने रिश्ते नाते हैं ना, 100 में से 99% समाप्त हो जाएंगे। हाँ, अगर हम सच सुन सकें और वो सच सुनाई दे जाए और सत्य दिख जाए तो ये हाल है। प्रकृति की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, आपको पता नहीं चलता। और वास्तव में जिनको सत्य का आभास होने लग जाता है ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है या उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, तुम्हारा धीरे धीरे ना आप निर्मोही हो जाएंगे, मोह समाप्त हो जाएगा। हाँ, मोह समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, लगाव समाप्त हो जाएगा। जो संबंध जो बनना चाहिए ना वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सत्य आपको पता है। अब सत्य पता है, सामने वाला झूठ बोलेगा, वो झूठ बोलेगा, आपको घृणा हो जाएगी। बड़ी समस्या है। यही संतों के साथ होता है। अब उन्हें क्या सत्य का आभास हो जाता है, आभास हो जाता है तो वो निर्मोही हो जाते हैं। निर्मोही हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज तो ऐसे, महाराज ऐसे नहीं है भैया, महाराज तो सही है। आप जिस ढंग से सोच रहे हो ना, जो आप सोच रहे हो और जो कह रहे हो उसमें भेद है, और वो भेद उनकी समझ में आ जाता है कि आप कह क्या रहे हैं और आप सोच क्या रहे हैं। तो जब उनमें भेद पैदा होता है तो फिर संघर्ष पैदा हो जाएगा। और मनीषियों ने तो यहां तक कहा है कि जो विचार हृदय में आया अगर उसे वैसे के वैसे ही शब्द दे दिए जाए तो वो विचार सत्य हो जाता है, वो हृदय तक पहुंच जाता है, वो हृदय में चोट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में सत्य समाया हुआ है। तो वो विचारक कहता है कि कोई विचार जब आपके हृदय से वाणी के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचता है तो सर्वप्रथम तो आपने ही फेर बदल कर दिया। जो भाव हृदय में उठा आपने उसके शब्द बदल दिए। बुद्धि का उपयोग करते हैं ना, हम शब्द बदल देते हैं, शब्द बदल दिए। पहला बदलाव आपने किया। दूसरा बदलाव वो जो सामने सुनने वाला है वो कर देगा। वो वही सुनेगा जो उसको सुनना होगा। आप जो कहोगे वो थोड़ी सुनेगा, वो कोई नहीं सुनता जो आप कहते हो। आदमी वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, वो वही समझता है जो वो समझना चाहता है, जो उसके हृदय में पहले से होता है। हम चीजों को कैसे सोचते हैं?
हम चीजों को सोचते हैं, हमारी उनके पीछे ना धारणा ही होती है, हमारे अपने विचार होते हैं, अच्छा बुरा, पक्ष विपक्ष, हम कई चीजें पहले से सोच कर रखते हैं। हमारे कई चीजों को लेके कई भय होते हैं, कई आशंकाएं होती है, कई आकांक्षाएं होती है। तो हमारे विचार उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं तो क्या होता है, सत्य हम तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारी धारणाएं दीवार बनकर के बीच में खड़ी होती है। हमारी अपनी ही सोच हमारे बीच में खड़ी होती है, वही हम तक सत्य को नहीं पहुंचने देती। जैसे कि पर्दा होता है, बाहर बहुत रोशनी है, हमने पर्दा लगा दिया, इधर कम हो गई। वही सिद्धांत हमारे विचारों पर भी लागू होता है। और जब वही विचार आपके हृदय तक पहुंचता और वो सोचता है, तो फिर वो कुछ और ही हो जाता है। तो जब बात पैदा होती है तो वो कुछ और होती है, जब कही जाती है तो वो कुछ और हो जाती है, और जब समझी जाती है तो कुछ और ही हो जाती है। ये तीसरा महीना हो गया। तब वो कुछ और ही अर्थ निकाले जाएंगे, उसके कुछ और ही तात्पर्य और ही तारतम्य उसके बिठा दिए जाएंगे, वो किसी और ही दिशा की ओर चली जाएगी। इसी को ही अज्ञान कहा है, इसी को ही अज्ञान कहा है। चौथे श्लोक के अंदर में कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, कि भागवत क्या करती है, वो जो अज्ञान रूपी जो आवरण है उसका विध्वंस करती है।